ईश्वर ने की है। ईश्वर ने हमारे लिए कई अद्भुत कृतियों का निर्माण किया, जिसमें पृथ्वी ईश्वर की एक महान कृति है और दूसरी है मनुष्य। मनुष्य ईश्वर की अद्भुत या यूं कहें महानतम कृति है, जिसमें सोचने, समझने, चलने फिरने, खाने पीने और दिमाग लगाने की शक्तियां मौजूद हैं। इन्हीं शक्तियों के दम पर आज मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया है। वैसे तो प्रत्येक जीव जंतु ईश्वर की कृति है, मगर इंसान इन सब से अलग जीव है, जिसमें सोचने समझने की अनुपम शक्ति है। आज इंसान ने कितनी उपलब्धियों का निर्माण किया और मानवता और समाज को आगे बढ़ाया, मगर मनुष्य का शरीर कई प्राकृतिक तत्वों से बना है, जैसे हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी और आकाश। ये सच है कि मनुष्य का शरीर नाइट्रोजन, कार्बन और खनिज जैसे प्राकृतिक तत्वों से बना है, क्योंकि इन सब से मिलकर बनती है एक कोशिका यानी सेल, जो कि हमारे शरीर को बनाने में एक इकाई का काम करती है। जिस प्रकार ईंट पर ईंट रखकर दीवार बनती है, उसी प्रकार कई सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं और इन्हीं टिश्युओं के जुड़ने से बनता है एक अंग यानी ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर बनाते हैं हमारे शरीर की जैविक व्यवस्था यानी सिस्टम। हमारा शरीर इन सब सिस्टम्स की संरचना है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छूते ही अपने आप हट जाता है, तब हमारा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काम करता है। यानी हमारा पूरा शरीर कई प्रकार के सिस्टम से काम करता है। मगर क्या होगा मनुष्य का जब ये सब सिस्टम्स काम करना बंद कर दें? क्योंकि आज प्रदूषित वातावरण और प्रदूषित खाद्य पदार्थ हमारे इन सब सिस्टम्स को कमजोर और खराब कर रहे हैं। हमारा आज का खराब लाइफस्टाइल भी इन सब का कारण है, क्योंकि इस पूरी कार्य प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कार्य खनिज यानी मिनरल्स करते हैं। क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम का एक भाग न्यूरॉन है, और न्यूरॉन को अपना काम करने के लिए सोडियम और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इन्हीं की मदद से पूरे शरीर से संदेश मस्तिष्क को भेजे जाते हैं, और प्रत्युत्तर में मस्तिष्क अपने संदेश शरीर को भेजता है। हमारा पूरा शरीर अलग अलग खनिजों से बना है। उदाहरण के लिए, हमारे स्किन में सबसे ज्यादा जिंक होता है और हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दांतों में फास्फोरस और हड्डियों के जोड़ों में कैल्शियम तथा बोरोन होता है। हृदय की मांसपेशियों और धड़कन के लिए मैग्नीशियम और सिलीनियम जैसे खनिज जरूरी हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा मेटाबॉलिक क्रिया से मिलती है। अणुओं के टूटने और जुड़ने की क्रिया को मेटाबॉलिक क्रिया कहा जाता है, क्योंकि इस क्रिया के होने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसे हमारा शरीर प्रयोग करता है। इस क्रिया को साकार करने के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। खनिज यानी मिनरल दो प्रकार के होते हैं। पहला महीन मिनरल यानी ट्रेस मिनरल, दूसरा मुख्य मिनरल यानी मेन मिनरल। महीन यानी ट्रेस मिनरल की कैटेगरी में आते हैं जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, आयोडीन, क्लोरीन और क्रोमियम आदि। दूसरा मुख्य मिनरल यानी मेन मिनरल की कैटेगरी में आते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर और कोबाल्ट आदि। मिनरल की कमी से हमें शरीर में कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि बोरोन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस हो सकता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर पड़ सकते हैं, और कैल्शियम हृदय की धड़कन को भी कंट्रोल करता है। क्लोरीन की कमी से जैसे बालों का गिरना, दांतों का गिरना और पाचन क्रिया का खराब हो जाना। क्रोमियम की कमी से हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। क्लोरीन की कमी से दांतों की ऊपरी परत खराब तथा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ये सच है कि आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है, जिससे मनुष्य मोटा होने लगता है और उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। और न जाने कितने रोग मिनरल की कमी से होते हैं, जैसे लिथियम की कमी की वजह से आदमी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, क्योंकि उसका नाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहता। मैग्नीशियम की कमी से हृदय धमनी, रक्त धमनियां और गुर्दे में कैल्शियम जमा होने लगता है, जिससे हृदय रोग और गुर्दे में पथरी जमा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। फास्फोरस की कमी से हड्डियों व दांतों को नुकसान पहुंचता है, जिससे पायरिया
और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। आदमी के रोग बढ़ते ही जाते हैं, जैसे पोटेशियम की कमी से सोडियम के साथ संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे नर्वस डिसऑर्डर हो सकता और पैरालिसिस भी हो सकता है। सेलेनियम की कमी से कैंसर कारक तत्व बढ़ सकते हैं और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। सिलिकॉन की कमी से बालों का टूटना, नाखूनों का टूटना और हड्डियों का डिफॉर्मेशन हो सकता है। एसिड बेस संतुलन सोडियम की कमी की वजह से बिगड़ जाता है। जिंक की कमी से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तथा शरीर के 2000 से ज्यादा एंजाइम में ये पाया जाता है तथा जिंक त्वचा व बालों के लिए भी बहुत आवश्यक मिनरल है। ये सच है कि मिनरल का हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व है। क्या इन सब बातों से आपको कुछ समझ आया कि मिनरल हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी हैं? क्या आप जानते हैं कि ये सब मिनरल हमारा शरीर खुद उत्पन्न नहीं कर पाता और हम ये सब मिनरल पाने के लिए खाने और पीने पर निर्भर हैं। मगर आज का खाया जाने वाला खाना हमें ये सब जरूरी मिनरल्स नहीं दे पाता। सच तो ये है कि खाना हम खाते हैं उसमें मात्र 16 से 18 मिनरल्स ही पाए जाते हैं। वो भी हमारे खाना बनाने की विधि की वजह से नष्ट हो जाते हैं या ज्यादा टेम्परेचर की वजह से खत्म हो जाते हैं। मॉडर्न डे की खेती की तकनीक भी भोजन से मिनरल गायब करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन की वजह से जमीन का प्राकृतिक मिनरल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसका असर उगने वाली फसल पर भी दिखता है। अनाज भंडारण में इस्तेमाल होने वाले विषैले रसायन बची खुची पोषकता भी खत्म कर देते हैं और खाना बनाते समय बाकी सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आज के स्वादिष्ट खाने से हम अपना पेट तो भर सकते हैं, मगर सारे जरूरी मिनरल्स प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस खाने में उपलब्ध ही नहीं है। अधिकतर फलों को कच्चा तोड़कर रसायनों से पकाया और बेचा जाता है, जिससे उनमें मिनरल की भारी कमी हो जाती है। और तो और दूध देने वाले जानवरों को खिलाए जाने वाले प्रदूषित खाद्य पदार्थ की वजह से दूध में भी मिनरल्स की भारी कमी हो जाती है। यानी कि हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम महंगा भोजन खरीद सकते हैं, मगर जरूरी मिनरल नहीं। आइए अब हम पीने के पानी के बारे में जानते हैं। जल प्रदूषण बढ़ने की वजह से पानी में सामान्यतः पाए जाने वाले मिनरल्स भी गायब हो रहे हैं। अधिकतर लोग पानी को साफ व मीठा करने के लिए पानी को फिल्टर और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया से गुजारते हैं, जो कि दुर्भाग्यवश पानी में मौजूद हानिकारक तत्वों को साफ करने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए जरूरी सभी मिनरल्स को भी नष्ट कर देती है। फलस्वरूप हम साफ व मीठे पानी पीने के बावजूद भी जरूरी मिनरल से वंचित रह जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ध्यान देने योग्य सच ये भी है कि बाजार में बिकने वाले अधिकतर बोतल बंद पानी में भी जरूरी मिनरल्स का अभाव है तथा हम महंगी कीमत अदा करने के बावजूद भी जरूरी मिनरल्स नहीं प्राप्त कर पाते। ये भी सच है कि आमतौर पर राज्य जल निगम